दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित हेमंत शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक दर्शक का प्रश्न आया कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों रखा है। मैं आप लोगों के इस प्रश्न का अपने ज्ञान के अनुसार समाधान करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला कारण अगर देखा जाए तो हनुमान जी के बचपन का एक नाम सुंदरा भी था। माता अंजनी उन्हें प्यार से सुंदरा कहकर के बुलाती थी, क्योंकि सुंदरकांड हनुमान जी की समस्त लीलाओं पर ही आधारित है। इसलिए उनके बाल्यकाल के नाम सुंदरा के आधार पर इस कांड को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। अगले कारण पर विचार करते हैं तो लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। त्रिकूट पर्वत अर्थात 3 पर्वतों का समूह। पहले पर्वत का नाम सुबेल पर्वत, दूसरे पर्वत का नाम नील पर्वत और तीसरे पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। सुबेल पर्वत वो स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। नील पर्वत पर लंका के निवासी अपने स्वर्ण कंचन महलों में निवास करते थे। और जो तीसरा स्थान सुंदर पर्वत था वहां पर अशोक वाटिका स्थित थी। जब आतताई लंकाधिपति राजा रावण माता सीता जगतजननी जानकी को बंदी बनाकर लंका ले आया था, भगवान राम ने हनुमान जी को इस कार्य के लिए भेजा कि माता सीता का पता लगा करके आओ। लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित थी। त्रिकूट पर्वत अर्थात 3 पर्वतों का समूह। तो वो 3 पर्वत कौन कौन से थे? तो पहला पर्वत सुबेल पर्वत, दूसरा पर्वत नील पर्वत और तीसरा सुंदर पर्वत था। सुबेल पर्वत वो स्थान था जहां पर भगवान राम और लंकापति राजा रावण के बीच में युद्ध हुआ था। नील पर्वत में लंका के निश्चर अपने सुंदर कंचन महलों में निवास करते थे। और तीसरा स्थान था सुंदर पर्वत। वहां पर रावण ने माता जानकी को बंदी बना करके रखा हुआ था। हनुमान जी जब समुद्र लांग करके आए तो सुंदर पर्वत पर ही रुके और वहां उन्होंने जगत जननी जगदम्बा जानकी के दर्शन प्राप्त किए। तो चूंकि संपूर्ण घटनाक्रम भगवान राम का जो कार्य था वो सारा का सारा सुंदर पर्वत पर ही संपादित हुआ। इस कारण से भी सुंदरकांड को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। एक अन्य कारण पर विचार करें तो हनुमान जी को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह की संख्या 8 है। और सुंदरकांड में गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी 8 चौपाइयों में सुंदर शब्द का वर्णन करते हैं। तो 8 स्थानों पर सुंदर शब्द का वर्णन आया है। इस कारण से भी इस कांड को सुंदर कांड की संज्ञा दी गई है। वो कौन कौन से 8 स्थान हैं देखते हैं। वो कौन कौन से 8 स्थान हैं हम आपको बताना चाहते हैं। तो पहला है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर, एक सुंदर। दूसरा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, सुंदरायतना घना दूसरा सुंदर का प्रयोग। तीसरा देखते हैं श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर सम दस कंधर, 3 बार सुंदर का प्रयोग। चौथा देखते हैं तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। 5वां देखते हैं सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। अगला देखते हैं सावधान मन करि पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। 7वें सुंदर को देखते हैं तो आता है कि हर श्री राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। 8वें सुंदर को देखते हैं तो अंत में आता है कि 60 सन विनय
कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो इन 8 स्थानों पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है और मेरे विचार से इस कारण भी इस कांड को गोस्वामी जी ने सुंदर कांड की संज्ञा दी है। वैसे साधारण रूप से विचार किया जाए कि यदि कोई मनुष्य अत्यंत शोकाकुल हृदय में होता है तो उसके जीवन में अचानक से जब मंगल घटनाएं होने लगती हैं तब उसके चारों ओर सुंदर वातावरण की उत्पत्ति होती है। माता जानकी शोक संतप्त हृदय लेकर के अशोक वाटिका में बैठी थी। हनुमान जी का दर्शन पाते ही, भगवान राम के नाम का उच्चारण सुनते ही उनके चारों ओर मंगल ही मंगल दिखने लगा। उनको अत्यंत सुंदरता की अनुभूति होने के कारण भी इस कांड को सुंदर कांड नाम दिया गया है। एक और कारण पर विचार करते हैं तो भगवान श्री हनुमान जी को 8 विशेषण से उपमा दी गई है। वो कौन कौन से 8 विशेषण हैं? अतुलित बलधामम, एक अतुलित बलधामम, हेम शैलाभ देहम, धनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बात से संतुष्ट होंगे और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, जय श्री राम।